हाय दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक। हिंदी में अपन पढ़ेंगे अलंकार दोस्तों। तो अपन अलंकार को कैसे समझते हैं आप देखिए, बिल्कुल शॉर्टकट और एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपन अलंकार का फर्स्ट वाला टॉपिक देखिए दोस्तों, ये अपना है अलंकार। अलंकार का परिचय देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है वो। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम प्लस क्र प्लस ध्यवरीय है दोस्तों, ध्वज प्रत्यय के योग से हुई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आलम एक आधा म है दोस्तों, ये इसका मतलब है कि आधा म होता है दोस्तों। ये नीचे अगर बिंदी लगा देते दोस्तों तो ये वाला क इसमें जुड़ जाता दोस्तों। तो ये अपने अलम करत धंजय हो जाता दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, अपना परिभाषा देखिए दोस्तों। परिभाषा साहित्य शास्त्र में, ध्यान से देखिए दोस्तों, साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्दों का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है, अर्थात काव्य रूपी का या की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि जैसे काव्य रूपी का या की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को हम अलंकार कहते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि वो बोल रहा है कि काव्य रूपी का मतलब है कि वो एक शोभा बढ़ाने वाले अवयव को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मतलब ये, जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई भी अपन एक महिला सुंदरी रहती है, जैसे वो तैयार हो जाती है तो मतलब बहुत सुंदर लगती है, तो काव्य रूपी शोभा को बढ़ाने वाले अवयव को हम अलंकार कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार इसका ये अपना उदाहरण भी मान लीजिए दोस्तों। और यही अपन उदाहरण में तो अपन कुछ भी समझ सकते हैं, हालांकि जैसे काव्य रूपी का शोभा बढ़ाने वाले एक स्त्री जो तैयार होती है दोस्तों, उसको जैसे तैयार होकर सोना चांदी जो भी गजरा लगाते दोस्तों, तो आप समझिए, तो उस हिसाब से ये काव्य रूपी अलंकार अवयव होता है दोस्तों। फिर ये अपना देखिए दोस्तों, जैसे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। क्या बोल रहा दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना ये यहाँ पर क्या बोल रहा हो, अलंकार शताब्दिक अर्थ है कि सजावट। देखिए दोस्तों, मैंने बोला ना, एक सजावट, एक श्रृंगार और एक आभूषण। आभूषण मतलब जैसे महिला गजरा लगाती है, हार पहनती है, श्रृंगार करती है पूरी तरह से, तो उसको अपन दोस्तों ये सजावट, श्रृंगार और आभूषण आदि में ये अलंकार में आते दोस्तों। बोल रहा ना दोस्तों स्पष्ट कि अलंकार शब्द का शताब्दिक अर्थ है कि सजावट, श्रृंगार, आभूषण आदि दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों नीचे वाला, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके एक चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसा है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा, जिस प्रकार दोस्तों अपने शरीर की जो आभूषण शोभा बढ़ाते हैं, जैसे अपन कपड़े पहन के अच्छे से तैयार हो जाते हैं, कटिंग में बना के, जैसे जो भी अपन तैयार अच्छे से हो जाते हैं कि शादी ब्याह में जैसे जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, उस प्रकार से जैसे अपन आभूषण शरीर की शोभा जो बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता, मतलब उनकी सुंदरता एक मतलब बढ़ा देते दोस्तों, एक वृद्धि, मतलब सुंदरता की एक वृद्धि हो जाती है दोस्तों, करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो एक चमत्कार जैसा मतलब एक अजीब सा, मतलब बहुत सुंदर सा लगता है दोस्तों। तो इसका अर्थ यही होता है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, अपन अगला अलंकार के यहाँ पर अपन देखते हैं अभी अलंकार के भेद। देखिए दोस्तों, अपने ये अलंकार के यहाँ पर देखते हैं अपन भेद। अलंकार के भेद में देखिए दोस्तों, क्या बोल रहे हो, ये अपना अलंकार के भेद 3 भेद होते हैं दोस्तों, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ये जो अपने मेन अलंकार तो दोस्तों ये 3 ही होते हैं। फिर देखिए दोस्तों, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ये अपन एक इसको समझते हैं दोस्तों।
यहाँ पर है शब्द अलंकार। देखिए दोस्तों, शब्द अलंकार का आप समझिए, जहाँ शब्दों के कारण काव्य, जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य में चमत्कार आ, ये दोस्तों चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों अपने को, जहाँ शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य में चमत्कार आ जाता है, जहाँ काव्य के सौंदर्य में एक चमत्कार अजीब सा मतलब हो जाता है दोस्तों, अजीब सा एकदम, वहाँ शब्द अलंकार होता। तो बोल रहा ना दोस्तों कि जैसे स्पष्ट सौंदर्य, जैसे काव्य सौंदर्य में चमत्कार, एकदम अजीब सा चमत्कार हो गया, बहुत अच्छे से तैयार हो गया, ऐसा वैसा मतलब आज अजीब से लग रहा था, वहाँ शब्द अलंकार होता है दोस्तों। तो इसका अपना ये शब्द अलंकार का एक अपना ये परिभाषा हो गई है। फिर देखिए दोस्तों अपना यहाँ पर ये शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं। शब्द अलंकार के भेद 7 होते दोस्तों, 7 भेद होते हैं शब्द अलंकार के, 7 भेद होते। तो देखिए दोस्तों अपन कौन कौन से होते हैं शब्द अलंकार के 5 शब्द अलंकार के 7 भेद। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेस अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार के बाद में फिर देखिए दोस्तों पुनरुक्ता ये दोस्तों ऐसा आता, ये ऐसा आता है दोस्तों, पुनरुक्ता व दाभास। फिर अगला कौन सा है दोस्तों, विविप्सा। ये अपना विविप्सा हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको भी अपन क्या करके समझते हैं कैसा आएगा। अनुप्रास अलंकार को देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अनुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या बोल रहा है दोस्तों वो, कि जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति, ये बार है दोस्तों ना, बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूँ एक सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे कान कानन कुंडल में क वर्ण की आवृत्ति 3 बार हो, अतः 3 बार होता है, अतः जहाँ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि अपन मान लीजिए शुरू से पढ़िए, जैसे कान कानन कुंडल में क। देखिए दोस्तों कानन कुंडल में क, देखिए दोस्तों क्या बोला, 3 बार है, अतः यह अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों क वर्ण कितनी बार, 1 बार 2 बार या 3 बार आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 1 बार 2 बार या 3 बार। तो ये अपना क्या बोल रहा है कि जैसे कि कानन कुंडल में क वर्ण की आवृत्ति 3 बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण में दोस्तों कोई सा भी अपन ले जा सकते, जैसे कि अपन कनक तो सौगुने मादकता अधिकार, उसमें भी दोस्तों देखिए कनक सौगुने, देखिए 2-3 बार उसमें भी आ रहा दोस्तों। ऐसा मतलब उदाहरण अपन ले सकते दोस्तों। जैसे कि मैंने ये नहीं कि कानन कुंडल नहीं, ऐसा नहीं, अपन कुछ भी जैसे अनुप्रास में जो अपन उदाहरण ले सकते हैं वो आता है वो ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कनक ते सौगुना मादकता अधिकार, जैसे वो वाला भी अपन इसमें ले सकते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है। फिर देखिए दोस्तों अगला वाला अनुप्रास के बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या आएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों फिर उसके बाद में अनुप्रास के अंदर दोस्तों सामान्यतः अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए। ये अनुप्रास अलंकार के अंदर है दोस्तों। ये अपना क्या हो गया था, शब्द अलंकार के 7 भेद, शब्द अलंकार के अनुप्रास यमक। अब ये अनुप्रास के अंदर दोस्तों, ये अपना अनुप्रास के अंदर क्या बोल रहा है कि 5 भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको मैं ज़्यादा डिप में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा डिप में पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपन एकदम डिटेल अगले वीडियो में मैं आपको बेहतरीन तरीके से पूरी डिटेल में बताऊँगा दोस्तों। इसलिए आपको मैं यहाँ पर पूरी डिटेल में नहीं बताऊँ क्योंकि आपको याद भी तो रहना चाहिए दोस्तों। इसलिए मैंने
ज़्यादा डिप में नहीं बनाया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं, सामान्यतः अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। देखिए दोस्तों ये अपना यहाँ पर ये अंत्यानुप्रास, ये अपने अनुप्रास के 5 भेद हो गए दोस्तों। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर अपन ने कैसे इसको समझ लिया। तो देखिए दोस्तों अगला वाला देखिए दोस्तों, आपको बताता हूँ आगे। छेकानुप्रास के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, छेकानुप्रास के बाद में देखिए यहाँ पर दोस्तों अपना ये आ गया जैसे कि देखिए दोस्तों छेकानुप्रास के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर छेकानुप्रास में क्या आएगा, किसको कैसे समझते हैं। ये अपना अनुप्रास के ही अंदर आते हैं दोस्तों छेकानुप्रास। अभी कितने आपने हो गए थे दोस्तों, फर्स्ट वाला अपना ये हो जाएगा अनुप्रास के अंदर छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। क्या बोल रहा है दोस्तों, जहाँ पर अनेक वर्ण, अनेक मतलब बहुत सारे दोस्तों, अनेक का मतलब बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार, मतलब बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति केवल मतलब शब्द का एक बार अपन इस्तेमाल होता है। हिंदी भाषा में आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे वर्णों के आवृत्ति केवल एक ही बार होती है, उससे हम कहते हैं छेकानुप्रास अलंकार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार ये अपन इसको ऐसे बोलते हैं और अपने समझ गएंगे कि मतलब अपने क्या बोलना चाह रहा। फिर देखिए दोस्तों वृत्त्यानुप्रास, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा मैं इनके उदाहरण वगैरह है उसको कैसे अपन करते हैं वो मतलब दोस्तों ये बहुत डिप में हो जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको थोड़ा मीडियम में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिप में भी नहीं और ज़्यादा हाई लेवल में भी नहीं, मीडियम में दोस्तों। और नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल के साथ बताऊंगा दोस्तों आपको मैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। देखिए दोस्तों ये क्या बोल रहा है, जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास। तो देखिए दोस्तों व्यंजन की एक आवृत्ति एक या एक से अधिक बार मतलब एक या एक से अधिक बार होती है। जैसे कि आपको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक से एक अधिक बार मतलब कैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैं आपको सुना देता हूँ, जैसे कनक, किंगन, पुनुपुर, धुनी, मुनि, ऐसे मतलब दोस्तों ये अपने आ जाते हैं दोस्तों ये शब्द। इसीलिए वो बोल रहा है कि जहाँ पर व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है वृत्त्यानुप्रास में। तो देखिए दोस्तों वृत्त्यानुप्रास में इसका सब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए जैसे कि अपना कनन, जैसे कि यहाँ पर कनन, किनन, ये अपना है दोस्तों ना किनन, नुपुर, किनन, नुपुर, ध्वनि, ये अपना ध्वनि, दोनी, सुनी, ऐसे आते हैं दोस्तों। समझ गए होंगे आप, ये अपना एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों कनन, कोनिन, ये अपना एक व्यंजन है दोस्तों। देखिए बोल रहा था आपको दोस्त, जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास। देखिए दोस्तों एक किनन, एक कनन, किनन, सुनन, पुनर, सुनी, ऐसे मतलब शब्द दोस्तों आते हैं व्यंजन शब्दों में। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों
फिर अगला देखिए दोस्तों श्रुति अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास में देखिए दोस्तों श्रुति अनुप्रास, जहाँ कंठ तालु, ये अपना जो गला रहता है दोस्तों, यहाँ पर यह कंठ रहती, वो बोल रहा ना, जहाँ कंठ तालु आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुति अनुप्रास होता है। तो देखिए दोस्तों इसको अपन कैसे आप समझ गए होंगे इसको। तो जहाँ कंठ तालु आदि एक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुति अनुप्रास होता है। तो देखिए दोस्तों इसका उदाहरण, जैसे कि वर्णों जैसे कि अपन मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ एक, ये अपना एक उदाहरण हो गया। यहाँ पर मैं आपको श्रुति अनुप्रास का बताता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे कि मान लीजिए तुलसी, ये तुलसी, तुलसीदास, 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 सिद्धि, सिद्धित, सिद्धित, निस्दिन, निस्दिन, तुम्हारी, तुम्हारी निठुरी, 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 निठुराई। ये इस प्रकार से दोस्तों इसका उदाहरण आएगा दोस्तों श्रुति अनुप्रास के। आप समझ गएंगे जो बोल रहा है कंठ तालु आदि एक स्थान के बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुति वर्णों की आवृत्ति, जैसे ये पूरा वर्ण, जैसे वर्ण मान लीजिए दोस्तों अपन ये जैसे स यहाँ पर भी स, यहाँ पर स, जैसे मतलब बहुत सारे से जैसे कंठ में आते हैं दोस्तों ये, जैसे कि अपन त, ल, स, न, र, अ आवृत्ति, इसीलिए श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से इसको अपन समझ लिए दोस्तों। फिर अगला देखिए दोस्तों क्या है, ये लठा, लटानुप्रास। लटानुप्रास में देखिए दोस्तों, जहाँ पर एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में बार बार हो, वहाँ लटानुप्रास होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों वो क्या बोल रहा है कि वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में, मतलब एक शब्द है जैसे कि राम, तो राम डबल टेबल बार आ गया जैसे, ऐसा दोस्तों। तो आपको मैं इसका बता देता हूँ एक उदाहरण कि आप भी समझ जाएंगे कि किस टाइप से होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जैसे कि लटानुप्रास, जैसे कि पंकज, ये पंकज तो पंकज, पंकज तो पंकज, पंकज तो पंकज है। मृगान, मृगाक, मृगाक भी, मृगभाग भी, मृगभाग भी है। मृग, मृगाक, मृग भी मृगाक है। री प्यारी। तो देखिए दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे समझना है। तो देखिए दोस्तों क्या बोला, जहाँ पर एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में बार बार हो, क्या बोला, एक ही अर्थ मतलब जैसे कि आप एक ही अर्थ में बार बार हो, वहाँ लटानुप्रास होता है दोस्तों। देख जैसे पंकज, यहाँ पर पंकज, जैसे पंकज तो एक पंकज है, राम तो एक राम है, बहुत मतलब होशियार है, अपन कुछ बोल सकते। अरे सुनील तो एक सुनील बहुत मतलब दबंग आदमी है, ऐसा है, फलाना ढिकाम, ऐसे मतलब बोल सकते। तो देखिए दोस्तों पंकज तो एक पंकज है, मृग है, मृग भी एक मृगी है यार, कैसे अपन बोलते हैं ना अपने भाषा, अरे यार मृग भी एक मृगी है। जैसे सुरेश तो एक सुरेशी है यार, मतलब कैसा आदमी है, ऐसा मतलब अपन दोस्तों उनको बोल सकते। तो बोल रहा ना कि जैसे वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में मतलब एक ही अर्थ में बार बार हो, वहाँ लटानुप्रास होता है। तो देखिए दोस्तों समझ गए ना दोस्तों। तो ये अपना इस टाइप से आएगा दोस्तों लटानुप्रास। फिर देखिए दोस्तों अन्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में देखिए दोस्तों अंत्यानुप्रास में देखिए दोस्तों
जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती है वहाँ अंत्य अनुप्रास होता है। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, जहाँ चरण पद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती है वहाँ अंत्य अनुप्रास होता है। तो देखिए दोस्तों अंत्य अनुप्रास जैसे कि आपको मैं जैसे कि अपन उदाहरण देखते हैं दोस्तों, इसका भी एक ये अपन ने उदाहरण लिख लिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि गुरुपद रज मृदु, गुरुपद मृदु मंजुल अंजन। क्या होगा दोस्तों ये अपना अंजन। ये इसकी एक स्टेप दोस्तों यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ जगहों कम इसलिए। जैसे कि नयन आमी है दोस्तों ना, ये आमी है, आमी कर लेना इसको, आमी है। द्रग दोष विभंजन। ये दिखेगा दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ क्या ये विभंजन। तो देखिए दोस्तों आप समझिए, जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती है, देखिए दोस्तों जैसे कि होती है वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि गुरु, जैसे अपने र एक व्यंजन है और ये एक स्वर है र। गुरु जैसे कि छोटा ये जैसे र अपना आ गया। जैसे गुरु पद रंज मृदु मंजुल अंजन, जैसे नयन अमिज मृग दोष विभंजन। तो जैसे दोस्तों इसे मतलब चरण पद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती है। तो देखिए दोस्तों ये अपन यहाँ पर भी व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन, इसे मतलब उनकी दोनों की एक समानता होती है दोस्तों। अब ये गुरु है, ये स्वर है, जैसे ये रू ऐसा ये स्वर है और ये र गुरु मतलब व्यंजन है। तो इसे मतलब बोल रहा हूँ कि चरण के पद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती है वहाँ अंत्य अनुप्रास होता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ही अपना स्वर है, ये वाला स्वर है, एक ही वाला व्यंजन है। जैसे कि अपन यहाँ मान लीजिए अपना स्वर, ये अपने व्यंजन, जैसे यहाँ पर दोनों व्यंजन, यहाँ पर ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों व्यंजन, यहाँ पर ये दोनों व्यंजन और यहाँ पर ये अपना स्वर। इसे मतलब दोस्तों उन्होंने बोला कि जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती, मतलब दोनों एक समान मतलब होते हैं। जैसे अपन भाई भाई मान लेते हैं अपने ऊपर से भी उदाहरण के तौर पे। तो इस टाइप से अपने ये आप समझ गए होंगे कि अपना अंत्यानुप्रास कैसा होता है दोस्तों। तो ये अपना इस प्रकार से इसको अपन समझ लिए। तो अगला देखिए दोस्तों, अंत्यानुप्रास के बाद में देखिए दोस्तों अपना उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, ये अपना यमक अलंकार। यमक देखिए दोस्तों, यमक अलंकार जब कोई शब्द एक से अधिक, ध्यान से देखिए दोस्तों क्या बोला, जब शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, जब एक पूरा शब्द दोस्तों, जैसे अब ये पूरा एक शब्द हो गया, ये पूरा शब्द ये पूरा शब्द, ये हो गया पूरा शब्द ऐसा। और ये जैसे एक शब्द एक वाक्य रहता है दोस्तों, इसको ये एक रहता है दोस्तों, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक वर्ण प्रयुक्त हो परंतु अर्थ भिन्न हो, मतलब अर्थ उसका मतलब बहुत सारे निकलते दोस्तों, जैसा कई प्रकार के अर्थ उसके निकलते, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों यमक अलंकार इसका देखते हैं। जैसे कि अपन मान लीजिए यमक अलंकार, इसका यमक अलंकार में जैसे अपन उदाहरण के तौर पे मानते हैं, जैसे आपको मैं सुना देता हूँ, जैसे कि हरिहर के रूप में दे नारद को, देऊँ दो विष्णु मुस्काई। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना इसको यमक अलंकार को देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता ही देता हूँ।
ये अपना उदाहरण देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हरी 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 रूप रूप दियो, हरी हरी रूप दियो नारद को। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, हरे रूप दियो नारद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं उधर। नारद हरे हरे रूप को दिया नारद को, नारद को। देखिए दोस्तों, फिर देखिए ये दूसरी से स्टेप है दोस्तों। देखई देखई दो, देखई दो। जैसे उदाहरण के तौर पे दोस्तों कुछ भी आप ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गण गण मुस्काए, मुस्काए। देखिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा हूँ मैं आपको पढ़िए। जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ भिन्न हो, मतलब उसका अर्थ कहीं और निकल, जैसे हरी हरी, राम राम, ऐसा मतलब अपन कहीं इनके हरी 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 हरी, जैसा हरी का मतलब हरी किसको बोलते हैं, जैसे अपनों कृष्ण भगवान को, जैसा कृष्ण कृष्ण हरी हरी। जब नहाते वक्त जो पंडित लोग यहाँ पे अपने मम्मी पापा ने बोलते हैं हरे राम हरे कृष्ण, तो बस वही वाला अपन उदाहरण समझ सकते हैं। और इसलिए अपना उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताया। हरी हरी रूप दियो को देखाई दो विष्णु। विष्णु किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान मुरलीधर को बोलते हैं दोस्तों, है ना। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। ठीक है दोस्तों, फिर ये अपना यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग पद यमक। सॉरी दोस्तों, अभंग पद यमक, भंग पद यमक, दो होते हैं दोस्तों। ये अपना यमक अलंकार के, ये को मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा दिया हूँ दोस्तों। फिर अगला देखिए दोस्तों, अगला कैसा आएगा। अगला मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा अपना अगला, सलेश अलंकार। सलेश अलंकार में भी दोस्तों वही रहेगा। देखिए दोस्तों, सलेश अलंकार, सलेश अलंकार जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होता है। क्या बोला दोस्तों, सलेश, ये अपना षटकोण का दोस्तों ना, ये षटकोण का है। सलेश अलंकार जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द के मतलब बहुत सारे अर्थ होता है दोस्तों। जैसे कि अपन मान लीजिए, जैसे कि चरण धर चिंता कर, भावदूत निंदन शोर, सुरबन में ढूंढत फिरत कवि का कामी और चोर। जैसे उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ एक, जैसे उदाहरण, ये सॉरी दोस्तों यहाँ पर नहीं, अपने यहाँ पर आएगा जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दोस्तों, चरण धरत चिंता कर, भावत निंद न शोर। फिर सेकंड स्टेप देखिए दोस्तों, सुबरन सुबरन को
सुवर्ण को ढूंढत, सुवर्ण को ढूंढत, सॉरी दोस्तों, फेरत, ढूंढत फेरत, कवि, कामी, और चोर, तो देखिए दोस्तों, सलेस अलंकार, जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, मतलब एक शब्द की मतलब बहुत सारे अर्थ दोस्तों निकलते हैं, उसको अपन सलेस अलंकार कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, चरण मतलब चरण बोल सकते हैं, जैसे पाँव, चरण को पाँव भी बोल सकते हैं अपने भाषा में। जैसे मतलब बहुत सारे धरत, चिंता करत, भावत, नींद न सोर, मुखरन की, ढूंढत फिरत, कवि, कामी और चोर। ऐसे मतलब जैसे चोर है, अच्छा बुरा, ऐसे मतलब दोस्तों अपन बहुत सारे सलेस अलंकार में से अपन उदाहरण देते हैं दोस्तों, और अपन अपने उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं दोस्तों। तो एग्जाम में दोस्तों बस इसी प्रकार से आते हैं दोस्तों, बाकी कुछ भी इसमें नहीं रहता। तो अपना सलेस अलंकार के भेद कितने होते हैं, इसके भी भेद 2 भेद होते हैं, शब्द को सलेस और अर्थ सलेस। तो फिर देखिए दोस्तों, अपना ये हो गया सलेस अलंकार। फिर अगला देखिए दोस्तों, शब्द अलंकार में क्या आएगा दोस्तों। शब्द अलंकार में देखिए दोस्तों, ये शब्द अलंकार, सॉरी इसमें अपना वक्रोक्ति अलंकार को देखिए दोस्तों। वक्रोक्ति अलंकार में देखिए दोस्तों, इसमें क्या आएगा वक्रोक्ति अलंकार में। तो देखिए दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार में देखिए दोस्तों, आपको मैं समझाता हूँ। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार वहाँ होता है, वक्रोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ वक्ता के किसी कथन का श्रोता उसके आशय से मतलब भिन्न अर्थ ग्रहण करता। तो देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ, वक्रोक्ता अलंकार वहाँ होता है जहाँ वक्ता के किसी कथन का श्रोता उसके आशय से भिन्न अर्थ ग्रहण करता। उदाहरण देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर अपने क्या सलेस अलंकार, वक्रोक और काकोक वक्रोक, इसके भेद होते हैं दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार के। से वक्रोक्ति अलंकार के से मतलब दोस्तों ये MPSI वगैरह इनमें पूछते हैं, इससे ज़्यादा डिप में नहीं जाता उसमें भी, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, कभी आ जाए तो अपने को सोल्व करने में अच्छा रहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फिर अपना वक्रोक्ति अलंकार के बाद में सलेस अलंकार, इसमें वक्रोक्ति अलंकार का देखिए दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे को तुम हो, जैसे कि को तुम हो, ये उदाहरण के तौर पे वक्रोक्ति में समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान दीजिए। को घनश्याम, घनश्याम, ये अपना घनश्याम, ये नहीं, घनश्याम, हम तो बरसों कित जाए, बरसों कित जाए। फिर दूसरी स्टेप देखिए दोस्तों, नहीं गोपाल हूँ, ये अपना धनु में हमेशा छोटी मात्रा थी दोस्तों, धनु देख, बन जाए, तो देखिए दोस्तों, ये नहीं। वक्रोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ वक्ता के किसी कथन का श्रोता उसके आशय से भिन्न, मतलब उसके आशय जैसे अपन सोचते हैं, जैसे मान लिया आशय अपना होता है दोस्तों मन में, उससे भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। तो देखिए दोस्तों, को तुम हो,
क्या घनश्याम तुम हो, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, को तुम हो घनश्याम, हम तो बरसों कित जाए, हम तो बरसों से मतलब कहीं और जा रहे हैं। नहीं गोपाल, नहीं गोपाल हूँ, धनु देख, धनु देख बन जाए। बोला कि बरसों से हम कित जाएं, नहीं वो बोल रहा कि नहीं गोपाल हूँ, धनु देख बन जाए, मतलब हम देखते ही आपको पहचान गए कि भैया हम गोपाल हूँ, ऐसा मतलब वो बता रहा दोस्तों उसका मतलब। तो देखिए दोस्तों अपना वक्रोक्ति अलंकार का यही अपना उदाहरण हो गया। फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों अपना श्लेष अलंकार और काको वक्रोक्ति, ये अपना वक्रोक्ति अलंकार के उपभेद होते हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अपना अगला पुनरुक्ति अलंकार। तो देखिए दोस्तों ये अपना हो गया पुनरुक्ति अलंकार। क्या बोल रहा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश ये बोल रहा जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों कलिका कलिका किसलय किसलय, तो देखिए दोस्तों क्या बोला, जहाँ एक ही शब्द, पूरा एक शब्द दोस्तों, ये पूरा एक शब्द दो या दो से अधिक बार, तो देखिए दोस्तों यहाँ दो आया, दो से मतलब अधिक बार आ गया, दो से दो, ये दो ये दो ये चार मतलब हो गया, तो दो से अधिक बार आता है उसे हम पुनरुक्ति प्रकाशन कहते हैं। ये अपना उदाहरण भी हो गया दोस्तों। ये कलिका कलिका किसले किसले, ऐसे मतलब एक ही शब्द पुनरुक्ति मतलब बार बार पुनरुक्ति मतलब वही होता है दोस्तों, पुनरुक्ति मतलब बार बार डबल से रिवीजन होता रहता है दोस्तों, तो इसको हम पुनरुक्ति कहते हैं। तो बस इतना ही है दोस्तों इसका उदाहरण। फिर अगला देखिए दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों ये अपना क्या जाएगा अगला पुनरुक्ता वदाभास, पुनरुक्ता वदाभास पुनरुक्ता वदाभास अलंकार। तो देखिए दोस्तों पुनरुक्ता वदाभास ये भी मतलब बहुत कम आता है दोस्तों, लेकिन समझ लीजिएगा जब भिन्न भिन्न रूपों और समान अर्थ वाले कई शब्द एक साथ प्रयोग हो वहाँ पुनरुक्ता व दावास अलंकार होता है। तो देखिए दोस्तों जब भिन्न भिन्न रूप और श्याम अर्थ वाले कई शब्द एक साथ, मतलब कई शब्द मतलब दोस्तों एक साथ आ जाते हैं। देखिए दोस्तों अपन मान लीजिए जैसे कि अपन उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जगह नहीं दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अपन ने उदाहरण मान लीजिए मैं आपको बताता, जैसे कि तल मध्य अनल तल मध्य अनल सपोर्ट से, तल मध्य सपोर्ट से भूकंप होता जहाँ, भूकंप होता है जहाँ। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तल मध्य अनल स्फोट से भूकंप होता है यहाँ। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा, जब भिन्न भिन्न रूप और समान अर्थ, मतलब भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के, लेकिन उनका अर्थ एक समान, जैसे तल मध्य अनल मतलब आग भी होता है, अनल का मतलब ये तल, स्फोट मतलब ये अनल, और स्फोट भी मतलब आग होता है, जब बम फूटता है तो स्फोट बोलते हैं ना उसको, जो आग लगती है अनल, उसी प्रकार ये जैसे अपना भूकंप है, भूकंप ऐसे मतलब ये अपन इसका उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों। तो अपना ये वाला अपना अलंकार का टॉपिक है दोस्तों। बाकी अपना कौन कौन सा बच गया दोस्तों, ये सिर्फ अपना भी शब्द अलंकार ही मात्र हुआ है दोस्तों। अभी अपना कौन कौन सा बचा दोस्तों, अर्थालंकार और उभय अलंकार।
बाकी अपना ये शब्द अलंकार यहाँ से कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। जब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको ये अर्थ अलंकार और अवयव अलंकार का अगला वाला वीडियो में आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।